क्या पाकिस्तान ने लोगों को भरमाने के लिए किया शिमला एग्रीमेंट तोड़ने का ऐलान? क्या सिर्फ भारत के कहने भर से टूट सकती है इंडस वाटर ट्रीटी? सिंधु जल समझौते पर क्या बोला वर्ल्ड बैंक? क्या है इन सब में यूनाइटेड नेशंस का रोल? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सिरे पाकिस्तान से जुड़े होने के बाद भारत ने 3 दिनों के अंदर पड़ोसी देश के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए, जिनमें से सबसे अहम है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। बदले में 24 अप्रैल को पाक ने भी बॉर्डर, ट्रेड और एयर स्पेस के साथ साथ 1972 शिमला एग्रीमेंट स्थगित कर दिया है। दोनों अहम समझौते स्थगित करना भारत और पाक के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन क्या 50-60 साल पुराने पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स यूं एक झटके में खत्म करना इतना आसान है? क्या सिर्फ एक दिन में लिया गया ये फैसला टिक पाएगा? आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं क्या है असली सच। सितंबर 1960 में कराची में हुए समझौते में वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएटर का काम किया था। इसके मुताबिक भारत में मौजूद 3 ईस्टर्न रिवर्स के पानी पर भारत को और 3 वेस्टर्न रिवर्स के पानी पर पाक को अधिकार दिया गया। उन्नीस से 1960 के बीच वर्ल्ड बैंक ने इस मामले में रुचि दिखाई, पर भारत ने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की बात उठाई तो बैंक ने ये साफ कर दिया कि वो यहाँ फैसले लेने नहीं बल्कि सिर्फ एग्रीमेंट के लिए दोनों को साथ लाने और सुझाव देने का काम करेंगे। फिलहाल इस ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक का काम डिस्प्यूट सेटलमेंट का है, जो तब होगा जब दोनों देशों में से कोई एक आर्बिट्रेशन प्रोसीजर फॉलो ना करे। हाल ही में जब सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया तब भी भारत ने सिर्फ पाक को इसकी खबर दी, वर्ल्ड बैंक को नहीं, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने भी साफ कर दिया कि ये उसकी मेंबर कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान की ट्रीटी से जुड़ा एक सोवरेन डिसीजन है। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को शिमला में साइन किया गया था, जिसमें 2 बातें मुख्य थी। पहली ये कि किसी भी डिसएग्रीमेंट के चलते दोनों देश आपसी बातचीत से ही शांतिपूर्ण तरीका अपनाकर सॉल्यूशन निकालेंगे, और दूसरी ये कि 17 दिसंबर 1971 की सीज फायर लाइन को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में बदलकर दोनों में से कोई भी देश किसी भी सिचुएशन में इस फैसले को अकेले नहीं बदलेगा। इस एग्रीमेंट का हवाला देकर भारत ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ पाक के साथ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने पर जोर दिया, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस तक की मदद नहीं ली गई है। लेकिन हाँ, शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों को नियंत्रित करता है। लेकिन पहलगाम के इस हमले से पाक ने इसी चार्टर की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोनों अहम एग्रीमेंट्स किसी भी तरह के फॉरेन इंटरफेरेंस की बात नहीं करते। हालांकि ये कहीं नहीं कहा गया है कि ट्रीटी तोड़ने का हक सिर्फ एक देश को ही है, लेकिन एक चीज जो बार बार दोहराई गई वो है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पीसफुल रिलेशंस का वादा, जो कहने की जरूरत नहीं 22 अप्रैल को बड़ी ही निर्ममता से तोड़ दिया गया। इस तरह की इमरजेंसी में ट्रीटी कौन तोड़ सकता है और ये कैसे तय होगा कि ट्रीटी तोड़ने वाला विक्टिम है या गुनहगार? इस पर भी कोई खास और साफ साफ बात नहीं कही गई है। ऐसे में एक बात तो साफ है, और वो ये कि इन दोनों एग्रीमेंट्स का स्थगित होना एक तूफान लाया है, जिससे निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान के कड़े शब्दों और ठोस कदमों ने ये साफ किया है कि जब तक पाक की नापाक हरकतें बंद नहीं होती, हम ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को गहरा धक्का लगने वाला है, या भारत को शिमला एग्रीमेंट भारी पड़ेगा? हमें बताएं अपनी राय, और देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।